खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर के बिस्वा इलाके में अघोषित बिजली कटौती, लो वोल्टेज और स्मार्ट मीटर के बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान ग्रामीणों का सब्र आखिरकार टूट गया। कोटरा फीडर से जुड़े महाराजनगर, जमालपुर, कामापुर, केवलपुर, धर्मपुर, राजापुर और बड़हरपुरवा समेत कई गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में नगर स्थित विद्युत उपकेंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और अधिशासी अभियंता संजीव मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए बिजली व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। भीषण गर्मी में पंखे, कूलर, पानी की मोटर और अन्य विद्युत उपकरण ठीक से काम नहीं कर पा रहे। इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं किसानों को सिंचाई सहित अन्य कार्यों में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगाए गए स्मार्ट मीटरों के कारण जरूरत से ज्यादा बिजली बिल आ रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उनका कहना है इस संबंध में कई बार बिजली विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को शिकायतें दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया। फिलहाल अधिशासी अभियंता संजीव मिश्रा ने 1 महीने के अंदर कोटरा फीडर पर नया ट्रांसफार्मर लगाने और बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। अब सुनिए इस पूरे मामले पर अधिशासी अभियंता संजीव मिश्रा का क्या कुछ कहना है। देखिए, जो लोग आए थे उनको मैंने समझाया कि देखिए आप ग्रामीण फीडर पे हैं और यहाँ टाउन फीडर भी है, तो उनका ये आरोप था कि अगर ग्रामीण में रख के देखिए। हम कहते ग्रामीण और टाउन की प्रॉब्लम्स तो हैं ही, हम तो आपकी वोल्टेज की समस्या के लिए हम लोग तो बैठे हुए यहाँ पे। अभी वहाँ पे एक पावर हाउस में एक हाई वे ट्रांसफार्मर सेंक्शन हो गया है, तो उन्होंने कहा पिछली बार हम आए थे, पिछली बार सेंक्शन थे, मैं उसकी कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं किया था। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर दूसरा एक ट्रांसफार्मर 5 MVA का लग जा रहा है। लेकिन वो ट्रांसफार्मर लगने में अभी कल से अगर काम शुरू होता है तो कम से कम 20 दिन जरूर लगता है, क्योंकि उसमें पूरी बे बनती हैं, प्लिंथ उसका बनता है और सारे चीज़ और अंदर के ब्रेकर्स लगते हैं, तो वो मैं बोला उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या है, जैसे ही गर्मी इतनी बढ़ी हुई है, बारिश उतना नहीं हुई है, सारे ट्यूबवेल एक साथ चल रहे हैं। ट्यूबवेल में जब से इनको मुफ्त योजना का लाभ मिला है तो ट्यूबवेल को बंद ही नहीं करते हैं, और ट्यूबवेल ज़्यादा जिस फीडर में है उन्हें वोल्टेज ड्रॉप करने लगता है। तो मैंने बोला कि एक तो बिल भी अपना जमा करिए, जो आवश्यकता है उनको थोड़ा बंद रखिए, बाकी इन सब पे हमने वो किया है। और दूसरे वहाँ पे जो जेई साहब हैं अभी उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरी जगह, और यहाँ पे दूसरे जेई हैं वो काम करना शुरू करेंगे। तो हम बोले कि आज तो नहीं, लेकिन कल से आपको रिस्पॉन्स दिखेगा। तो ये सारी बातें उनसे हो गई हैं और लोग संतुष्ट थे, वो लोग चले गए। तो उन्होंने कहा सर हम ज़्यादा 1 महीना और देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन यह है कि साथ साथ आप लोग ये भी जानिए कि पब्लिक को ही बोलिए कि वो बिजली का बिल ही जमा करें। 36,000 कंज्यूमर में 3,000 लोग बिल नहीं जमा करते हैं, मुश्किल से 2900 3,000। तो बाकी लोग बोले भाई बिल जमा करें, जो आपका आता हर पैसे के लिए, आप हर चीज़ के लिए आपको पैसे देते हो, तो उसमें बिजली का भी पैसा दीजिए, क्योंकि बिजली बहुत इंपॉर्टेंट उसमें है। हम कोई भी यहाँ प्रपोजल भेजते हैं करने के लिए, जब पैसा ही नहीं जमा होता है, कुछ दिखता है डाटा में कि यहाँ कोई जमा ही नहीं करता, इसलिए वो चीज़ कटने लगती है। तो मैंने बोला है, तो बोला कि ठीक है सर, हम और लोगों से बोलेंगे कहाँ बिजली बिल भी जमा करें। तो समस्या उनकी सालों हो जा रही है और वो संतुष्ट भी हो गए और गए हैं, और हम लोग कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं। बिजली विभाग के आश्वासन के बाद फिलहाल प्रदर्शन समाप्त हो गया, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कर दिया है यदि तय समय में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे। आई इंडिया के बिस्वा संवाददाता अमित जायसवाल ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से खास बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अघोषित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर आए दिन लोग सड़कों पर उतर, और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर अघोषित विद्युत कटौती लोगों के लिए जीव का जंजाल बनी। हम यहाँ पे मौजूद हैं बिस्वा के छोटे पावर हाउस पर, 33,000 लाइन की पावर हाउस पर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ग्रामीण जन यहाँ पे मौजूद हैं और अघोषित विद्युत कटौती को लेकर धरने पर बैठे हुए।
हम इन लोगों से जानते हैं कि इन लोगों की क्या समस्याएं हैं और इनको इससे निजात करने के लिए इन्होंने क्या किया, क्या कदम उठाया है। हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? शुभम दत्त। क्या मामला है? मामला ये है कि आए दिन जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है, लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, इन सबको लेकर हम लोगों ने इससे पहले भी एक मांग पत्र सौंपा था। 1 महीना पहले 1 महीने का समय मांगा गया था, जिससे आज हमें पता चला कि जेई साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया है और हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि कल से बिजली तो सही होगी और जो ट्रांसफार्मर जिसकी बात हमने की थी कि नया ट्रांसफार्मर बदलवाने की, जहाँ पे लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, तो 1 महीने का उसका समय मांगा गया है। यहाँ के जो अधिकारी हैं तो पूरी तरह से जनता की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो आराम से बढ़िया एसी में बैठे काम कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पे आए हैं धरना प्रदर्शन में बैठे। 1 घंटे बाद वो हमसे मिले आकर के हमारा ज्ञापन दिया है तो 1 महीने का समय मांगा है। हम इन अधिकारियों से बताना चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और इनके गेट पे ताला डाल के जैसे हम लोग वहाँ पे बिजली संकट से जूझ रहे हैं वैसे इनको भी जुर्माने काम करें। एक 90s का एक गाना था जिसकी लाइन थी कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। यहाँ के अधिकारी सिर्फ वादा करते हैं, वादा करके भूल जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इस गाने की एक और कड़ी थी कि रोज़ रोज़ तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ गए तो फिर हाथ मलोगे। अगर ये लोग समय से रहते, अगर नहीं उठते थे तो हम लोग यहाँ पे और बड़ा आंदोलन करने के पाते। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन। और ये बताइए इससे जो समस्याएं हैं अभी क्या क्या समस्याएं आपको? सबसे बड़ी समस्या है किसानों को सिंचाई करने में पानी की दिक्कत है। बच्चे अगर पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो लाइट चली जा रही है। और जो सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब लाइट आ रही है तो वो कितने मिनट रुक रही है। यहाँ पे 18 घंटे यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 18 घंटे बिजली दी जा रही है, कोई बोल रहा है 24 घंटे, यहाँ इनके नेता बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 18 घंटे छोड़ दीजिए, 18 मिनट अगर सही से मिल जाए तो लोगों का कल्याण हो जाए। 18 मिनट भी बिजली सही से नहीं मिल रही। अगर आपके दुरुस्त नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? हम लोगों से 1 महीने का समय मांगा है। 1 महीने का समय अंदर अगर काम नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये है शुभम रस्तोगी जी। इन्होंने बताया कि अगर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था लो विद्युत आपूर्ति अगर शुद्ध नहीं हुई तो ये धरने पर तो बैठे ही हैं। इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और एक बड़ा चेतावनी आज देकर ये लोग जा रहे हैं। अब आइए 1 महीने का समय अधिकारियों ने, जो अधिशासी अधिकारी हैं, अधिशासी अभियंता हैं, उन्होंने दिया है। अब क्या होता है 1 महीने के बाद ये तो समय ही बताएगा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मैं हूं अमित जायसवाल। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।